जानकारी के लिए लोमस हमारे साथ जुड़े हुए। लोमस का रुख कर लेते हैं। लोमस, देखिए, दिल्ली में सौगातों का पिटारा। चुनाव से पहले वीर सावरकर के नाम पर कॉलेज और परियोजनाओं की शुरुआत यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होनी है। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, दिल्ली वासियों को नए साल में बड़ी सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से मिलने वाली है। आपको जानकारी दे दें कि स्वाभिमान योजना के तहत ये मकान झुग्गी में रहने वाले लोगों को दिया जाना है। 1645 इन मकानों की संख्या है और आज प्रधानमंत्री इन मकानों की सौगात उन झुग्गियों में रहने वाले लोगों को दे रहे हैं, जो कि कभी वो आशा देखते थे कि उनका भी एक पक्का मकान होगा, और ये सपना उनका पूरा होते हुए दिख रहा है। और आज प्रधानमंत्री के द्वारा अशोक विहार इलाके में ये सौगात दी जानी है। और आप देख सकते हैं दूसरी तरफ जहां पे विपक्ष है वो लगातार ही राजनीति करते हुए दिख रही है, और उनके तरफ से कहा जा रहा है कि दिल्ली चुनाव पास है, इसलिए केंद्र सरकार काफ़ी फुर्ती दिखा रही है, काफ़ी योजनाएं ला रही है, और इस तरह के सौगात लाना कहीं ना कहीं दिल्ली चुनाव को प्रभावित करने के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री और तमाम जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये सौगात दिल्ली वासियों के लिए है, दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली के उन जनता के लिए जो कि झुग्गी में रहते हैं, जिनको एक आस थी कि उनका पक्का मकान हो, वही प्रधानमंत्री आज देने जा रहे हैं, और उन्हीं लोगों के लिए ये बड़ी सौगात है। और साथ में आप देख सकते हैं कि इस तरह के सौगात प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों भी कई जगह पे दिए थे। आपने देखा था कि इलाहाबाद प्रयागराज में भी इस तरह के मकान की सौगात प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई थी। तमाम जानकारी आपने साझा की, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और जानकारी आपसे लेंगे। लेकिन देखिए, दिल्ली में माहौल तो ठंडा बना हुआ है, लेकिन सियासी अगर बात करें, राजनीतिक बात करें, तो यहाँ पर माहौल गरमाया हुआ है, क्योंकि चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं। खास तौर पर हिंदुत्व का मुद्दा जो है वो जोर शोर से उठाया जा रहा है, जहां खुलकर बैटिंग करते हुए केजरीवाल नजर आ रहे हैं। वहीं इसका सामना करने के लिए अब वीर सावरकर के मुद्दे को अब बीजेपी भुनाने में लग गई है। बीजेपी की तरफ से दांव पेच लगातार किए जा रहे हैं, और तमाम परियोजनाओं की सौगात लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचने वाले राजधानी में। क्या कुछ तस्वीर रहने वाली, रिपोर्ट के जरिए देखिए आप। लगभग 18,000 रुपए महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी। खाली आशा देने से नहीं होता है, ये किसी को हम लॉलीपॉप दिखा देंगे कि आप वोट ले लेंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार ने मृत्यु परोसी है दिल्ली को। विकास के तमाम मापदंडों पे सरासर झूठ आम आदमी पार्टी बोलती है। दिल्ली में जैसे जैसे चुनाव की सरगर्मी बढ़ रही है, दिल्ली विधानसभा का चुनाव असल मुद्दों से हटकर धर्म वाली सियासत पर आता दिख रहा है। इसी तरह से समझा जा सकता है कि पहले केजरीवाल ने मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रति माह देने का ऐलान किया, और अब पीएम मोदी दिल्ली में वीर सावरकर के नाम पर कॉलेज का शिलान्यास करने जा रहे हैं। आज पीएम मोदी दिल्ली विश्वविद्यालय से अपने चुनाव प्रचार का शंखनाद करने जा रहे हैं, लेकिन सावरकर का नाम आते ही सियासी संग्राम भी शुरू हो गया है। बड़े अदब से मैं कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी, आपने महात्मा गांधी के नाम पे कोई यूनिवर्सिटी बनाई है? महात्मा गांधी के नाम पे कोई कॉलेज खोला है? आपको सावरकर से प्यार है, जिनका नाम गांधी के कत्ल में आया था। भाजपा का काम है कि वो अरविंद केजरीवाल जी को सिर्फ सुबह शाम गालियां निकालते हैं। इसके अलावा उनके पास दिल्ली के लिए कोई विजन नहीं, कोई प्लान नहीं। दिल्ली चुनाव हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनता जा रहा है, क्योंकि पीएम मोदी आज वीर सावरकर के नाम पर डीयू के नए कॉलेज की नींव रखने जा रहे हैं, जिसका निर्माण जल्द ही शुरू हो जाएगा। करीब 600 करोड़ रुपए की लागत से इन कॉलेजों का निर्माण किया जाएगा। पीएम मोदी दोपहर करीब 12 बजे डीयू पहुंचेंगे और वीर सावरकर के नाम पर 600 करोड़ रुपए की सौगात देकर बीजेपी के चुनाव प्रचार का बिगुल फूंक देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चुनाव की घड़ी है और मोदी का मिशन दिल्ली अब सामने है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी सौगात मिलने वाली। दिल्ली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सौगात मिलेगी। क्या मिलने वाला है हम आपको बता रहे हैं। सौगातों की छड़ी क्या क्या है, तो क्या झड़ी लगने वाली है? वीर सावरकर कॉलेज का शिलान्यास। ये बातें अब सामने आ रही हैं, क्योंकि पहले से इसकी प्लानिंग थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पूरा जीर्णोद्धार है या फिर इस पर जो खर्च किए जाने हैं, उसकी राशि 600 करोड़ के तकरीबन आई है। इसके अलावा डीयू में 3 परियोजनाओं की आधारशिला की बात हो रही है। जो झुग्गियों में रहते हैं उनके लिए भी प्रधानमंत्री की तरफ से बड़ा तोहफा होने वाला है। जो झुग्गियों में रहते हैं उन्हें फ्लैट की चाबी सौंपी जानी है। इसके अलावा जहां झुग्गी वहां मकान,
इसके तहत, इस योजना के तहत उन्हें चाबी सौंपी जाएगी। और डीडीए ने जो फ्लैट्स का निर्माण कराया, इनकी संख्या 1645 है। तो आज प्रधानमंत्री के हाथों इतनी बड़ी परियोजनाओं का समावेश यहां पर देखने को मिलता है, जो कि आम लोगों को फायदा होगा, लाभार्थियों को फायदा होगा, जिन्हें इसका लाभ सीधे तौर पर पहुंचने वाला है। तो मेगा गिफ्ट आप इसे कह सकते हैं कि ये मेगा गिफ्ट है। और मोदी का जो मिशन दिल्ली है, यहां पर इस तरीके से काम करेगा, एक खास रणनीति के तहत। और बढ़ते आगे, इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें। दरअसल एनएसयूआई ने वीर सावरकर कॉलेज का नाम बदलने की मांग की है। वीर सावरकर कॉलेज का नाम बदला जाए, एनएसयूआई की ओर से ये मांग की गई है। बता दें आपको कि इसके पहले भी ये बात सामने आई थी कि वीर सावरकर कॉलेज का नाम बदला जाए, और अब एक बार फिर एनएसयूआई ने ये मांग की है कि वीर सावरकर कॉलेज का नाम बदला जाए। कल तो मांग ऐसी भी सामने आई थी कि प्रधानमंत्री के नाम पर इस कॉलेज का नाम रखा जाए, और अब ये जानकारी मिल रही है कि एनएसयूआई ने एक बार फिर ये मांग की है कि सावरकर कॉलेज का नाम बदला जाए। बता दें आपको कि एनएसयूआई ने पीएम मोदी को पत्र भी लिखा है, और इसमें यह मांग की गई है कि सावरकर कॉलेज का नाम बदला जाए। सावरकर की जगह मनमोहन सिंह के नाम पर कॉलेज का नाम करने की मांग की गई है। एनएसयूआई ने विरोध भी जताया है कि सावरकर के नाम पर कॉलेज का नाम क्यों है, और इसी को लेकर पत्र लिखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और यह मांग की गई है कि इस कॉलेज का नाम पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर होना चाहिए। एनएसयूआई ने विरोध जताते हुए पीएम मोदी को पत्र लिखा है, लेकिन सीधे सीधे डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर एनएसयूआई, जो कांग्रेस की छात्र विंग है, वो राजनीति कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से भी लगातार डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर राजनीति की जा रही है। और अब एनएसयूआई की ओर से यह मांग की गई है कि सावरकर कॉलेज का नाम बदलकर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाए। तो सावरकर कॉलेज का नाम बदलकर मनमोहन सिंह के नाम पर करने की मांग एनएसयूआई ने की है। कांग्रेस की छात्र विंग जो ये मांग कर रही है, और बाकायदा पत्र लिखा गया है पीएम मोदी को, उसके बाद ये मांग की गई है। और इसी खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ लोमस जुड़ गए। लोमस का सीधे रुख कर लेते हैं। लोमस, देखिए अब सावरकर के नाम पर भी संग्राम छिड़ता हुआ नजर आ रहा है, कोहराम होता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर सावरकर का नाम जिस तरीके से उठाया गया, अब ये एनएसयूआई कह रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर इस कॉलेज का नाम होना चाहिए। इसको लेकर के जो विवाद है अब गहराता हुआ नजर आ रहा है। डीओ में सावरकर के नाम पर कॉलेज में संग्राम। तो देखिए सावरकर का नाम और सियासी संग्राम यहां पर छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। वापस से लोमस का रुख करेंगे, लेकिन देखिए जिस तरीके से नाम को लेकर के अब ये कोहराम होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहां नए साल पे प्रधानमंत्री के द्वारा बड़े बड़े 2 सौगात दे रहे हैं, एक तरफ जहां मकान की सौगात दी जा रही है झुग्गी में रहने वाले लोगों को, दूसरी तरफ दिल्ली यूनिवर्सिटी को 3 नए परियोजनाओं का सौगात दिया जा रहा है, जो कि लागत है उसकी 600 करोड़ रुपए। लेकिन इसको लेकर के भी अब राजनीति शुरू हो चुकी है, इसके नाम के परियोजनाओं के नाम को लेकर के राजनीति शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जहां प्रधानमंत्री के द्वारा 3 नए परियोजनाओं के शिलान्यास उनके द्वारा रखा जाएगा, उनके द्वारा किया जाएगा, तो उसको लेकर के अब यहाँ पर जो कांग्रेस है, जो एनएसयूआई है, वो अब राजनीति करते हुए दिख रहे हैं। उनके तरफ से कहा जा रहा है कि इन कॉलेजों का वीर सावरकर के नाम पर नाम ना रखा जाए, और साथ ही उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि अब उनका नाम पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाए। लेकिन लगातार ही बीजेपी के अन्य जो नेता हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जिंदा थे और जब वो प्रधानमंत्री थे तो इस तरीके से उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता था, उनको महत्व नहीं दिया जाता है। लेकिन अब जिस तरीके से उनके द्वारा राजनीति की जा रही है, उनके द्वारा इस तरीके तो लोमस, इस बीच एक बड़ी जानकारी भी मिल रही है, दर्शकों को वो खबर भी बता देते हैं। एलजी ऑफिस का आप सरकार पर बड़ा आरोप सामने आया। पिछले साल 9 मंदिर गिराने की मंजूरी दी गई। दिल्ली सरकार ने 9 मंदिर गिराने की मंजूरी दी है। दिल्ली सरकार झूठ की राजनीति करती है, ये साफ तौर पर यहां पर ये आरोप लगाए गए हैं। आम आदमी पार्टी सरकार का ये बड़ा आरोप है। पिछले साल 9 मंदिर गिराने की मंजूरी दी गई।